हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 5वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन के सभी पार्ट्स कहाँ कहाँ पर उसके अंदर लगे होते हैं। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था कि वॉशिंग मशीन में कौन कौन से भाग लगे होते हैं और सभी भागों के परिचय कराया था कि कौन सा भाग क्या काम करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वे सभी भाग वॉशिंग मशीन के किस जगह पर लगे होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वॉशिंग मशीन को रिपेयरिंग करना सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। जरूर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी वीडियो में आपको वॉशिंग मशीन के पूरे वर्क के बारे में पता चलेगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ रहता है और वह कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का फुल बॉडी ऑपरेशन, मतलब कि उसके बॉडी के अंदर सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हमने यहाँ पर बना दिया है। यदि आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये चित्र जो है वॉशिंग मशीन के सभी भागों को कहाँ कहाँ पर लगना चाहिए वो सब कुछ ये दर्शाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के तहत आप लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, सबसे ऊपर के तरफ ये जो भाग दिख रहा है, ये सबसे ऊपर जिस पे स्विच वगैरह कसे गए हैं, ये पैनल बोर्ड कहा जाता है और इसी पर वॉशिंग मशीन को नियंत्रित करने वाले सभी स्विच लगे होते हैं। इसमें अधिकतम 4 स्विच हो सकता है या फिर न्यूनतम रहेगा तो 3 स्विच रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, अधिकतम वाले स्विच को 4 स्विच को। पहला वाला स्विच है हमारा वॉश टाइमर, दूसरा वॉश सेलेक्टर, तीसरा ड्रेन स्विच और चौथा जो है स्पिन टाइमर। एक और इसको भी हम स्विच मान सकते हैं, ये वाटर सेलेक्टर है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं कि वॉशिंग मशीन यहाँ से कैसे काम करता है। तो वाटर सेलेक्टर के द्वारा एक इनलेट वाटर पाइप आता है, पतला सा पाइप रहता है, उस पाइप को सीधे ही टोटी के अंदर जोड़ा जाता है, टोटी के मुंह से सीधे लगा दिया जाता है। आपके घर में जो भी नल की टोटी रहेगी उसमें इस पाइप को लगा दिया जाएगा और लगाने के बाद इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ से पानी नल से निकलने के बाद वो सीधे इस होल से होता हुआ अंदर जाता है। अब अंदर इसको 2 जगह मिलते हैं, एक मिलता है वॉश वाला और दूसरा मिलता है स्पिन वाला। मतलब इस लीवर को, जो ऊपर वाला डंडी जो निकला है ये काला सा, इसको हम इधर के तरफ करेंगे, वॉश के तरफ, तो ये आने वाला पानी इस लाइन से होता हुआ वॉश टब के अंदर आ जाएगा। ये जो टब दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, वॉश टब कहते हैं। तो इसके अंदर पानी आ जाएगा। यदि इसी लीवर को उधर के तरफ ढकेल दिया जाता है तो यह स्पिन के साइड में चला जाता है और ये इनलेट पानी जो है, जो पानी इस पाइप से नल से हो करके इस अंदर आ रहा है, वह पानी इस पाइप से होता हुआ इस स्पिन टब के अंदर जाने लगता है। तो ये तो रही पानी की बात कि पानी कहाँ से कैसे आता है और कैसे चलता है। बाकी अन्य सभी भागों के बारे में जानते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मतलब यह है कि अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन है। मतलब इसको हिंदी में अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन कहा जाता है। अब इसको जो है टोटल 2 भागों में बांटा गया होता है। यदि इसको ध्यान से देखेंगे, ओरिजिनल में भी देखिएगा, तो इसको 2 डब्बों में बांट दिया जाता है। बीच से एक लकीर खींच दिया जाए तो एक इधर का साइड हो जाएगा और एक इधर का साइड हो जाएगा। 2 प्रमुख टब होते हैं। एक टब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको हम वॉश टब कहते हैं। ये यहाँ से ये लाइनिंग दिख रही है आपको, ब्लैक सी, ये वॉश टब होता है। उसके बाद यहाँ से एक लाइनिंग दिख रही है, थोड़ा सा इससे ये छोटा है, इस टब को क्या बोला जाता है, स्पिन टब बोला जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा,
इस साइड से इधर वाला जो भी पार्ट्स होंगे लगभग सभी पार्ट्स का नाम स्पिन से ही शुरू होगा, मतलब स्पिन उसमें लगा रहेगा। और इधर से इस साइड से इधर के जो पार्ट्स होंगे उनके साथ वाश जुड़ा होगा, मतलब इधर कपड़े धुलने का काम होता है और इधर के तरफ कपड़ों को सुखाने का काम होता है। स्पिन का मतलब बहुत तेज घूमना होता है। तो ये इधर के तरफ ये क्या होता है, ये भाग बहुत तेज घूमता है और कपड़े को सुखा देता है। कैसे करता है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वॉशिंग मशीन के सभी भाग कहां पर होते हैं और किनका क्या काम होता है वो सब कुछ आप सीख सकें। इस वॉश टब में सबसे नीचे के तरफ आप देखेंगे तो एक गोल चक्री दिखेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्सेटर कहते हैं। इसको पल्सेटर बोला जाता है। ये जो चक्का है वह एक बार उल्टा घूमता है और एक बार सीधा घूमता है, और जो कपड़े धुलने वाले होते हैं इसी टब में डाले जाते हैं और वो कपड़े सीधे इसी चक्के के ऊपर आ जाते हैं। और ये चक्का क्या करता है, पूरे कपड़ों को एक बार उल्टा घुमाता है और एक बार फिर सीधा घुमाता है। और इसको घुमाने का काम कौन करता है, तो इसके बीचों बीच देखिएगा तो एक शाफ्ट दिख रहा है, एक छड़ दिख रहा है ये, और इसके बीच में ये रबर का वाशर दिख रहा है जहाँ से ये छेद करके ये छड़ नीचे आएगा। इस वाशर को हम क्या कहते हैं, वाटर सील बोलते हैं। वाटर सील इसलिए यहाँ पर लगाया गया है कि ये जो छेद हो गया है इसमें जो पानी आएगा वह पानी यहाँ से हो करके नीचे न गिरने लगे। यदि यहाँ से हो करके नीचे गिरेगा तो यहाँ पर आपका नीचे के तरफ उसके गियर बॉक्स लगा होता है। गियर बॉक्स में पानी जाएगा और अंदर के गियर जो होते हैं खराब हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर वाटर सील लगाया जाता है। और ये वाटर सील गियर बॉक्स के शाफ्ट में ही होता है। देखिए गियर बॉक्स के एक ऊपर शाफ्ट निकला होता है, एक नीचे के तरफ शाफ्ट निकला होता है। ये जो भाग चौकोर सा दिख रहा है इसको गियर बॉक्स कहते हैं। गियर बॉक्स का मतलब क्या है, वह बॉक्स जिसके अंदर गियर फिट किए गए हैं। गियर क्या होते हैं, गियर जो छोटी गाड़ी खिलौने देखे होंगे उसमें छोटे गोल गोल दांतेदार भाग दिखते हैं ना, गोल गोल सा ऐसा करके ऐसा गोल गोल रहता है, वो दांते वाला भाग जो होता है ना वो गियर कहलाता है। ये छोटे होते हैं बड़े होते हैं और इनके द्वारा एक नॉर्मल बल लगा करके बड़े से बड़े वजन को हम लोग घुमा सकते हैं, उठा सकते हैं गियर के मदद से। तो ये गियर बॉक्स क्या करता है, नीचे से हल्का सा ये मोटर बल इसको देता है ना, तो ऊपर मजबूत वाला भी रहेगा हिस्सा, मजबूती से ये पल्सेटर क्या होता है, घूमता है। मतलब इसके अंदर जो कपड़े होते हैं वह कपड़े इस मोटर को नहीं रोक पाते हैं। यदि हम इस मोटर को डायरेक्ट यहाँ पर लगा दें, इस गियर बॉक्स को हटा दें, तो मोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिससे कि यह क्या होगा, ये घूम नहीं पाएगा। जैसा कि आपको घड़ी के बारे में पता होगा, घड़ी के जो सेकंड वाली सुई होती है बहुत तेज चलती है, और उसी के तेज चलने के कारण जो घंटे और मिनट वाली सुई होती है धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे आगे के तरफ खिसकती रहती है, लेकिन वो काम धीरे धीरे करती है और मजबूती से करती है। यदि आप घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई को घुमाएंगे हाथ से तो आपको समझ में आएगा कि वह उसमें जो है कि लोड पड़ रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो सेकंड वाली सुई जब चलती है तो बड़ा गियर को घुमाती है, वो छोटे गियर को धीरे धीरे घुमा घुमा करके उस बड़ी वाली सुई के घंटे वाली सुई को भी वो घुमा देते हैं। तो इस तरीके से कुछ गियर काम करता है। तो ऐसा ही इसके अंदर भी छोटे बड़े कई गियर होते हैं जिनको ये नॉर्मल तरीके से मोटर घुमाता है, तो वह मजबूती से इस ऊपर वाले शाफ्ट को घुमाते हैं, और ऊपर वाले शाफ्ट के साथ ये हमारा पल्सेटर जुड़ा होता है। और पल्सेटर जब जुड़ा रहेगा तो कपड़े भी इसी के ऊपर रहते हैं, और कपड़ों का जब लोड रहता है तो वो भी आसानी से क्या होता है, उल्टा सीधा हमेशा घूमता रहता है। इसके उल्टा और सीधा घूमने से होता क्या है कि कपड़े के अंदर की जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। कपड़े कैसे धोने होते हैं वो आगे की वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर सभी भाग कहाँ पर कैसे लगे होते हैं और कैसे काम करते हैं वो सारी चीज़ें आप समझिएगा।
नीचे के तरफ गियर बॉक्स आपने समझ लिया, नीचे के तरफ एक शाफ्ट है और उसी शाफ्ट पर गियर बॉक्स की पुली लगी है, एक पुली लगी होती है जिस पर बेल्ट चढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर वाश मोटर है, मतलब ये जो गियर बॉक्स है इसके डस्ट सीध में न लग करके ये थोड़ा सा साइड में वाश मोटर लगता है और इससे एक बेल्ट को कनेक्ट कराया जाता है। इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट जो लगाएंगे तो जो बल इसको चाहिए कपड़ों को घुमाने के लिए वह बल यह मोटर नहीं दे पाएगा, मोटर खराब हो सकता है। इसी के वजह से इसको थोड़ा सा साइड में रखा जाता है और इस पर भी एक पुली लगाया जाता है, यहाँ पर भी एक पुली लगाया जाता है और एक बेल्ट की मदद से इन दोनों पुली को कनेक्ट कराया जाता है। और जिससे जैसे ही ये मोटर चलता है, जैसे जैसे मोटर चलेगा वैसे वैसे ये पल्सेटर भी घूमेगा। यही मोटर जो होता है उल्टा और सीधा, सीधा और उल्टा हमेशा घूमता रहता है। तो ये सारा काम मोटर करता है। मोटर जो है कि गियर बॉक्स को घुमाता है, गियर बॉक्स मजबूती के साथ पल्सेटर को घुमाता है। मतलब गियर बॉक्स का काम है मजबूती प्रदान करना, ठीक है, बल अधिक कर देना। इसका जो बल लग रहा है ना उसके बल को 2 गुना 3 गुना कर देता है ये हमारा गियर बॉक्स, जिसके वजह से पल्सेटर के ऊपर यदि लोड भी रहता है कपड़ों का तो आराम से वो घूम जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से इधर के भाग समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। ये जो पानी आ रहा था इसके अंदर, कपड़ों को धोने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल, जो पानी इधर नल से आ रहा है, ज़्यादातर हम इस वॉश टब के लिए ही पानी लाते हैं। स्पिन टब में बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। कब ज़रूरत पड़ेगी वो हम जब इधर के तरफ आएंगे तो उसको बता देंगे। यहाँ पर जो पानी आ रहा है एक फिल्टर लगा है जिसे लिंट फिल्टर बोला जाता है। एक जालीदार भाग है जिससे यदि इसके अंदर कुछ आता है, गंदगी आती है तो उसको ये छान देता है, ये लगाया जाता है। लेकिन इसका हमने कभी विशेष प्रयोग नहीं देखा है। कोई लोग क्या करते हैं, इधर से जो ये पानी आ रहा है उसको वैसे न डाल करके सीधे बाल्टी से भी इसके अंदर पानी डाला जा सकता है। ये वॉश टब का जो टॉप का ढक्कन है, इस ढक्कन को जो ब्लैक हमने लाइनिंग बना दिया है, ये ढक्कन है, इसको यहाँ से उठाया जाता है। नया भी रहेगा ना तो ये निकल जाता है। बहुत सारी मशीनों में क्या होता है, ये निकल के अलग भी हो जाता है और फिर आराम से इसके ऊपर रखा भी जाता है। पुराना रहे चाहे नया रहे तो ये आराम से निकल भी जाता है और आराम से लग भी जाता है। तो वॉश टब के ढक्कन को हटाया जाता है। बाल्टी से भी पानी डाल सकते हैं या फिर आप टोटी है तो टोटी के से द्वारा भी आप पानी डाल सकते हैं। यदि बाल्टी से पानी डालेंगे तो वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। जितना कपड़ा रहेगा वो कपड़े इतना पानी डालना है कि जो कपड़े आपने इसके अंदर डाला है वो कपड़े पूरी तरह से पानी में डूब जाने चाहिए। कपड़े कितने होने चाहिए, तो जितना इसका वजन है, मतलब जो क्षमता है, केजी में इसका क्षमता आता है। मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि यदि 6 किलो का मशीन है, 6 किलो के मशीन का मतलब ये 6 किलो के सूखे कपड़ों को धुल सकता है। सूखे कपड़ों का वजन 6 किलो होना चाहिए, ना कि गीले कपड़ों का पानी के सहित 6 किलो वजन होना चाहिए। सूखे कपड़ों का वजन 6 किलो रहेगा तो 6 किलो क्षमता की मशीन है तो वो धुल सकती है। लेकिन मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि यदि 6 किलो का मशीन है तो उससे काम कम करवाइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी मशीन ज़्यादा दिन तक चले, उसके मोटर सही रहे, अन्य पार्ट्स जो है उसको सही से चलाना है, तो जितना क्षमता लिखा गया है उससे कम उस पर लोड दीजिए, वो मशीन आपकी ठीक ठाक चलेगी। तो 6 किलो की मशीन है तो 4 किलो कपड़े डालिए और कपड़ों को डालने के बाद देखिए कि कपड़े कितने ऊंचाई तक आ गए हैं, उतना ही आपको क्या करना है, पानी भी डालना है। पानी इतना डालना है कि कपड़े उसमें पूरी तरह से डूब जाए। यदि पानी मतलब कपड़े का जो मतलब लेयर है, लेवल है, उससे पानी कम रहता है। कपड़ों का लेवल यहाँ तक है, अब पानी आपका यहाँ तक है, मतलब आधा डूबा है कपड़ा, आधा ऊपर के तरफ कपड़ा है। तो इससे होगा क्या कि कपड़े का जो लोड होगा पल्सेटर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा पड़ेगा। यदि पानी के अंदर कपड़ों को घुमाना होता है तो ये आराम से घुमा देता है, लेकिन बिना पानी का आप घुमाने को कहिएगा तो इस पर लोड पड़ेगा और हो सके तो हमारा मोटर के ऊपर लोड, इस पर लोड पड़ेगा तो मोटर पर भी लोड पड़ेगा, मोटर खराब होने का भी खतरा बना होता है। या फिर इधर से जो बेल्ट वगैरह है, जो पुली है, वो घिस सकती है, वो खराब हो सकती है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। यहाँ लिंट फिल्टर जो बाल्टी से डालेंगे तब तो वो ध्यान दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी इससे पानी आने लगता है। तो जब इससे पानी आएगा तो इसमें इस तरीके से बनाया गया होता है सिस्टम कि
जहाँ तक इसका पानी आए, मान लेते हैं कि इसको चालू करके छोड़ दिए तो ज़रूरत से ज़्यादा भर के ये ऊपर से न गिरने लगे। ऊपर से का मतलब यहाँ से ये ढक्कन के ऊपर से न गिरने लगे, इसके लिए एक अलग से पाइप लगाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो वे, मतलब वह रास्ता जो कि ओवर पानी को बाहर के तरफ निकालने का काम करता है। तो यदि गलती से इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर जाता है तो और आपकी टोटी वहाँ पर ऑन है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें पानी भर करके वह पानी ऊपर से नहीं गिरेगा, इधर जो स्विच वगैरह लगे हैं वहाँ तक नहीं पानी जाएगा, इस पाइप से होता हुआ वो आ जाएगा इस ड्रेन वाल्व में। ड्रेन वाल्व में देख लीजिए कि ये रास्ता डायरेक्ट इससे है, मतलब ये जो ड्रेन वाल्व है सिर्फ इधर वाले पाइप को बंद किया है। ये वाल्व है यहाँ पर, ये रबर का वाल्व है जो कि इस रास्ते को बंद किया है। ये वाला रास्ते में जो है कि कुछ भी नहीं है, इधर से जो पानी आएगा वो सीधे ही इस ड्रेन पाइप से होते हुए यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। कहने का मतलब है कि ड्रेन वाल्व जो है इधर ओवरफ्लो पानी को नहीं रोकता है, केवल ड्रेन वाल्व इस वॉश टब के अंदर से निकलने वाले पानी को रोकता है या फिर निकालता है। ठीक है, कपड़े जब धुल जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है, यहाँ पर एक इस होल के ऊपर एक फिल्टर लगा होता है जिसे ड्रेन फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर को हटा भी दीजिए या फिर लगा दीजिए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसको लगाने से क्या होता है कि बार बार सिस्टम को सर्विस करना पड़ता है। हर जैसे जैसे आप कपड़े धुल रहे हैं तो हर 3 महीना 4 महीने के बाद एक बार इसको सर्विस करना पड़ेगा। सर्विस करने का मतलब ये है कि जो कपड़े की गंदगी होती है, जो कपड़े से मिट्टी निकलता है, वह मिट्टी आकर के इस ड्रेन फिल्टर में इतना जाम हो जाता है कि आप ये वाल्व को खोल भी दीजिएगा ना तो इधर से पानी बहुत स्लोली आएगा, मतलब धीरे धीरे वहां से निकल पाएगा। तो इसी वजह से कभी कभी इसको हटा दिया जाता है। इसको लगाने का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि कपड़ों के अंदर सिक्के आ जाते हैं या सेफ्टी पिन आ जाता है तो वह सेफ्टी पिन इस पाइप में न फंस करके ये ऊपर ही रुक जाएगा, जिससे आप पल्सेटर को खोल करके उस सेफ्टी पिन को या सिक्कों को वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या है कि यहाँ पर जो है गंदगी भर जाती है तो पानी इधर से जल्दी नहीं निकल पाता है, तो इसको सर्विस करना पड़ता है। तो आपकी इच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, नया आता है तो ये लगा रहता है, बहुत लोग करते हैं इसको खोल के हटा देते हैं। हटा देने से पानी आपका डायरेक्ट इधर आ जाएगा। कपड़ा जब भी डालिए अपना कपड़े के अंदर चेक कर लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं ना है जो अंदर जा करके रोक सकता है या फिर कहीं फंस सकता है, तो ऐसे चीज़ों को पहले से ही कपड़ों के अंदर से निकाल दीजिए। ओवरफ्लो हो गया, इधर कपड़ा साफ हो जाएगा। गंदा पानी को निकालने का भी व्यवस्था हमने बता दिया कि ये वाला जो वाल्व है यहाँ पर एक रस्सी बांधी जाती है और वह रस्सी यहाँ से ऊपर जाती है और ड्रेन वाले स्विच पर लग जाती है। ड्रेन वाले स्विच में यहाँ से यहाँ रस्सी जोड़ी जाती है, तो वो क्या होता है, ये ड्रेन स्विच में 2 मोड होता है। एक ऊपर लिखा है वॉश मोड और इधर साइड में लिखा है ड्रेन मोड। तो वॉश मोड पर रखिएगा तो इसकी जो रस्सी होती है ढीली रहेगी, और रस्सी ढीली रहेगी तो इसमें ये स्प्रिंग लगा है बीच में, ये जो गोल गोल हमने बनाया है ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग क्या करता है, इसको दबा करके, इस वाल्व को दबा के इस रास्ते को बंद करता है। कब? जब ये वॉश मोड पर रहेगा तब। लेकिन जैसे ही आप ड्रेन मोड पर करते हैं तो इसमें से रस्सी खिंचा के ऊपर जाती है, तो यहाँ से थोड़ा सा रस्सी टाइट हो जाता है, और रस्सी जब टाइट होता है तो ये वाल्व पीछे की तरफ खींचता है, मतलब इस वाल्व को पीछे खींच लेता है। अब पीछे खींच लेगा तो ये आ करके ड्रेन पर आएगा जैसे ही, तो ये वाल्व यहाँ से खिंचा के खुल जाता है और इसके अंदर का जो पानी होता है वो यहाँ से होता हुआ इस ड्रेन पाइप से बाहर के तरफ निकल जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इधर वॉश वाला जो साइड है, इधर के तरफ का जो सारा सिस्टम है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि किसी का कोई सवाल होगा तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल लिखें, ताकि हमको भी लगे कि आप मन से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इसका नोट्स भी ज़रूर तैयार कीजिएगा, इस चित्र को भी ज़रूर बनाइएगा हमारे कहने पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी तरह से जो भी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करें वो बेहतर तरीके से शिक्षा को प्राप्त करें।
फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इधर के तरफ, और ये होता है स्पिन वाला साइड। स्पिन साइड में जो भी कुछ है सब स्पिन के नाम से रहता है। जैसे इधर का जो टब है, ये वाला टब, इस टब को स्पिन टब कहा जाता है। इस टब के भीतर एक ड्रम होता है, ये जो दिख रहा है गोल सा बेलनाकार भाग जिसमें कई छेद हमने बनाया है, ये होल है, ठीक है, बहुत सारे होल होते हैं। और ये होल क्या करते हैं कि जब इसमें इधर के साइड क्या काम किया जाता है, कपड़ों को सुखाने का काम किया जाता है। इसके ऊपर भी ये एक ढक्कन, फिर ये दोबारा इधर ढक्कन, एक प्लेट होता है, कई चीज़ें होती है इसके अंदर। तो पहले जब इसके ढक्कन को, मेन वाला ढक्कन, स्पिन टब का टॉप कवर, मेन ढक्कन को खोलिएगा, वो बस स्प्रिंग पर होता है। पीछे की तरफ ना एक स्प्रिंग रहता है, इसको जैसे ही खोलेंगे सीधा ऊपर खड़ा हो जाता है, 90 डिग्री के कोण पर एकदम सीधा सीधा खड़ा हो जाता है। और पीछे के तरफ से दो सिस्टम इसमें लगाए गए होते हैं इस ढक्कन से। क्या क्या होता है, एक तो ये वायर लगा होता है, ये वायर क्या है, क्लच वायर है। क्लच वायर को हमने चौथे दिन के वीडियो में बताया, सभी भागों के बारे में ही बताया है, लेकिन यहाँ पर सभी चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ढक्कन को जैसे ही खोला जाता है, ये वायर जो होता है ढीला हो जाता है, ठीक है। वायर ढीला होगा तो ये यहाँ पर एक ब्रेक होता है और यहाँ पर एक गोल चक्का है। ये वाला सफ़ेद वाला जो भाग दिख रहा है इसमें, ये गोल चक्का है। जब भी ये घूमता बहुत तेज़ी के साथ उल्टा घूमता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला चीज़ जो है, स्पिन ड्रम जो होता है, उल्टा घूमता है। कौन घुमाता है, तो स्पिन मोटर उसको उल्टा ही घुमाता है। जब ये उल्टा घुमाता है, जैसे ही ढक्कन को खोला जाता है, दो काम होता है। पहला तो ये वायर दिख रहा है जिसको हम लोग क्लच वायर कह रहे हैं, और यही वायर ढीला होगा तो ये इस ब्रेक में अंदर साइड से एक स्प्रिंग लगा होता है। जैसे ये ढीला होता है, तुरंत इस ब्रेक को खींच करके इस चक्के पर लगा देता है, जिससे चक्के पर जा करके वो स्लिप करता है और चक्के पर घर्षण करने के कारण वह चक्का तुरंत रुक जाता है। कुछ सेकंड लगते हैं, 2 4 5 सेकंड लगते हैं। जैसे जैसे ये पुराना भी हो जाता है तो 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है, मतलब ब्रेक का अंदर का जो सिस्टम है वो घिस जाता है, तो कुछ समय लग जाता है रोकने में। नहीं तो ये तुरंत क्या करता है, नया रहेगा मशीन तो ये तुरंत ब्रेक जा करके उसके ऊपर लगेगा और ये तुरंत ड्रम रुक जाता है। जो घूमता है बहुत तेजी के साथ वो रुक जाता है। दूसरा क्या काम होता है, पीछे के तरफ एक स्विच लगा होता है जिसे हम लोग सेफ्टी स्विच कहते हैं। यहाँ पर हम सेफ्टी स्विच को नहीं बना पाए हैं क्योंकि वो जस्ट इसके पीछे होता है और वो चीज़ दर्शाना यहाँ पर बहुत मुश्किल का काम है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम सेफ्टी स्विच को नहीं बना पाए हैं। एक वन वे स्विच समझ लीजिए कि जैसे ही ढक्कन को खोला जाता है उसके कंटेक्ट पॉइंट तुरंत अलग हो जाते हैं। जैसे ढक्कन को खोलेंगे कंटेक्ट पॉइंट अलग होंगे, लेकिन जैसे ही ढक्कन को बंद करेंगे पीछे से एक आता है सिस्टम और नीचे वाले को ऐसे उठा देता है और ऊपर वाला कांटेक्ट पॉइंट जाके उसी पर सट जाता है। तो जो लाइट होती है मोटर को मिल जाती है, मोटर चालू हो जाता है ढक्कन के बंद करते ही, लेकिन ढक्कन को खोलते ही पहले लाइट भी कटती है और इधर आके ब्रेक भी लग जाता है। इतना आपने इस ढक्कन के बारे में समझ लिया। उसके बाद ये एक छोटा सा और ढक्कन होता है जो कि सीधे ही इस ड्रम को ढकता है, मतलब ड्रम को सट करके नहीं ढकता है। जैसे हमने इसमें सटा दिया है, ये सटा नहीं रहेगा, ऊपर से ही इसको ढक देता है। इस पर से किसी का कोई टचिंग नहीं होता है। ये क्या होता है, ऊपर से ढक देता है, ये सेफ्टी कवर कहा जाता है। ठीक है, दो ढक्कन होते हैं, पहला टॉप ढक्कन आपने देख लिया, दूसरा ढक्कन ये देख लिया। एक प्लेट भी होता है, गोल सा प्लेट। इसमें क्या किया जाता है, इधर से जो भी कपड़े धुले गए हैं उन कपड़ों को पहले बाल्टी में खंगाला जाता है, या फिर आपका मन कर रहा है तो यहीं पर जो गंदा पानी है उसको निकाल करके साफ पानी फिर से डालिए और साफ पानी में कपड़ों को कुछ देर तक घुमाइए, फिर साफ पानी गंदा हो जाएगा उसको निकालिए, फिर एक बार और साफ पानी डालिए, उसके बाद उसको घुमाइए, तब जा करके खंगाला जाता है। खंगालने का काम किया जाता है। इसी में भी आप खंगाल सकते हैं, लेकिन यदि नहीं किया जा सकता है तो बाल्टी में सीधे खंगालिए और
उसको ला करके इसके अंदर डाल दीजिए, या फिर सीधे ही यहाँ से उठा करके यहाँ इसके अंदर डाल दिया जाता है कपड़ों को। जो गंदा कपड़ा है जब इधर साफ हो जाता है, मतलब जब ये घुमा घुमा करके सरफ के अंदर कपड़ों को साफ कर देता है तो उसको लाया जाता है इसमें। और ये जो डंडी दिख रही है आपको वॉश के तरफ की गई है, इसको अब हम स्पिन के तरफ कर देंगे और इस तरह से पानी चालू कर देंगे तो वो पानी आ जाता है इसमें। तो जो कपड़ा यहाँ से डायरेक्ट उठा करके इस ड्रम में हम डालते हैं, उस कपड़े के ऊपर पानी गिरता है डायरेक्ट और इसको चालू कर दिया जाता है। यहाँ से स्पिन टाइमर यहाँ पर देख रहा है, स्पिन टाइमर को घुमा करके 5 पर घुमा दीजिए। यदि आपका नीचे वाला कपड़ा, जो भी आपने इसमें कपड़ा डाला इस ड्रम में, स्पिन ड्रम में कपड़ा यदि लेयर बाय लेयर बैठा करके डाले हैं तो होगा क्या कि यह घूमने लगता है तो सही से घूम जाएगा। नीचे इसके बैलेंसर लगे होते हैं, कल मैंने बताया था आप लोगों को, मतलब चौथे दिन के वीडियो में आप देख लीजिएगा। इसके नीचे के तरफ 3 स्प्रिंग के पैर होते हैं। वो पैर क्या करते हैं, यदि ये कंपन करता है, थोड़ा सा इधर उधर जाता है तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसके कंपन को रोक लेते हैं। और ये इसको क्या करते हैं, एक बार यदि ये घूम गया तो बहुत तेजी के साथ घूमता है और कपड़ों को जो है कि अंदर जो पानी जा रहा है, कपड़े के ऊपर डायरेक्ट पानी पड़ रहा है और कपड़े पानी के साथ उस कपड़े के अंदर का जो डिटर्जेंट रहेगा इन होल से हो करके, ये जितने भी छेद हैं उन होल से हो करके इस स्पिन टब के अंदर आते हैं। स्पिन टब में यहाँ से एक पाइप का व्यवस्था किया गया है, इसी पाइप से वह पानी आता है और डायरेक्ट यहाँ से निकलने लग जाता है। मतलब स्पिन ड्रम के साइड से जो पानी, स्पिन टब के साइड से जो पानी आ रहा है उस पानी को भी ये ड्रेन वाल्व नहीं रोकता है, वो पानी डायरेक्ट इधर से इधर निकल जाता है। ड्रेन वाल्व केवल वॉश टब के अंदर के पानी को ही रोक पाता है। तो कहने का मतलब, अभी कपड़ा आपने गंदा डाला, इसमें से निकाला, डायरेक्ट इसमें डाल दिया और पानी भी इधर कर दिए, पानी वो इधर से इधर निकलने लगा। यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा, पानी जो निकल रहा है शुरू में क्या होता है, गंदा पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि कपड़े में सरफ है, डिटर्जेंट लगा हुआ है, तो जो भी कपड़े के अंदर की जो गंदगी होती है वो पानी से निकल जाता है, वो खंगालने वाला काम होता है। आप अपने भाषा में यदि कपड़ा को मतलब साफ करते हैं तो उसको साफ करने के बाद बाल्टी में डाल के खंगालते हैं, खंगालने के बाद निचोड़ते हैं, उसके बाद जो है कि डाल देते हैं धूप में सूखने के लिए। तो वही काम किया जा रहा है। यहाँ पर धुल दिया गया, यहाँ पर अभी खंगाला जा रहा है। जो पानी इसमें जाएगा तो वो पानी कपड़े के अंदर के सरफ को ले करके डायरेक्ट इधर से निकलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि शुरू में तो यहाँ पर गंदा पानी आ रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है। जब पानी साफ आने लग जाता है तो समझ जाइएगा कि कपड़े के अंदर का जो सरफ लगा था वो बिल्कुल साफ हो गया है। अब इस टोटी को बंद कर देना है। जब टोटी को बंद कर दीजिएगा तो इधर पानी आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब पानी आना बंद हो जाएगा तो ये अभी घूम ही रहा है। यदि आपको लगता है कि ये बंद होने वाला है तो फिर से एक बार घुमा के 5 पर कर दीजिए। बिना पानी का 5 मिनट तक इसको चला दीजिएगा तो जो कपड़े के अंदर अब पानी रह गया है उस पानी को ये इतना तेज कपड़े को घुमा देता है ना, ये ड्रम जो है इतना तेजी के साथ उस कपड़ों को घुमाता है कि कपड़ों के अंदर का जो पानी होता है इन होल से होते हुए बाहर आता है। बाहर का मतलब इस स्पिन टब में आता है और स्पिन टब से होकर के इस पाइप से निकल करके यहाँ से बाहर चला जाता है। मतलब 90% का पानी जो होता है कपड़े के अंदर से बाहर के तरफ निकल जाता है और कपड़ों को जब निकालेंगे तो बस नमी मात्र रह जाएगा। उसको कुछ देर के लिए धूप में या छांव में या हवा में टांग दीजिएगा तो वो सूख जाता है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में किया जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में भी और ठंडी के मौसम में भी कपड़े जो होते हैं सूखते हैं तो 2-3 दिन समय लग जाता है। तो यदि आप इसमें से सुखा करके बाहर निकाल के सुखाते हैं तो तुरंत सूख जाएगा। अब यहाँ स्पिन टब का प्लेट जो है, प्लेट देखिए, कल भी मैंने दिखाया था, आज भी देख लीजिए। ये वाला जो प्लेट है वो यही है, ठीक ना, यही प्लेट है ये वाला। तो इस प्लेट का क्या काम होता है, कपड़े अंदर डाल दिए
और जब सूखने वाले मोड में आता है तब उसके बाद कपड़ों को डालने के बाद इसको ऊपर से डाल दीजिए। जैसे जैसे घूमता जाता है कपड़ों को ये नीचे के तरफ क्या करता है, दबाता जाता है और उसके अंदर के पानी को बेहतर तरीके से इन होल से बाहर के तरफ निकालने में ये मदद भी करता है। तो इस प्लेट का काम ये होता है, प्लेट हमने ऊपर ही बनाया है, ये इसको बहुत लोग क्या करते हैं, निकाल भी देते हैं, हटा भी देते हैं। बिना इस प्लेट के भी कपड़ों को सुखाया जा सकता है या प्लेट लगा करके भी कपड़ों को सुखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर आपने देखा ये सेफ्टी कवर है जो कि स्पिन टब के जस्ट ऊपर के तरफ होता है, सॉरी स्पिन ड्रम के जस्ट ऊपर के तरफ। स्पिन टब के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको स्पिन टब का टॉप कवर बोला जाता है। उसी टॉप कवर से दो काम होता है, एक तो ये क्लच वायर जो होता है, क्लच वायर को ये कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब ढीला करेगा या टाइट करेगा। जब इसको बंद करते हैं तो ये टाइट होता है तो ये ब्रेक थोड़ा सा इधर खिंचा जाता है और जैसे ही बंद करते हैं जो उसका स्विच होता है ऐसे जाके सट जाता है तो इधर के तरफ लाइट आ जाती है। वो सारी चीज़ें हम वायरिंग में समझ लेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है या फिर इसका वायरिंग कैसे चलता है, ठीक है। तो और चीज़ें आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो शाफ्ट देखिए, ये जो ड्रम है इसका एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट होता है और इसमें एक ये गोल वाला भाग लगा हुआ है। इस गोल भाग को क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। इस टब को भी बीच में से छेदा गया है, इस टब को भी बीच में से छेदा गया है क्योंकि इसके अंदर भी शाफ्ट डालना है ताकि पल्सेटर को जोड़ा जा सके। और इसमें छेद इसलिए किया गया है कि इस स्पिन ड्रम का जो शाफ्ट है वो नीचे के तरफ आ सके। तो जो छेद किया गया, जो होल बनाया गया है, उस होल को ढकने के लिए एक रबर का व्यवस्था यहाँ स्पिन टब के तरफ लगा जाता है जिसे बफर बोला जाता है, ठीक है। और इधर के तरफ जो रबर का व्यवस्था लगाया जाता है उसको वाटर सील बोला जाता है। दोनों में बहुत का अंतर होता है, ये छोटा सा होता है, ये बड़ा सा होता है। और इस बफर के बीचों बीच जो है एक पीतल का बना हुआ बुश होता है और उसी बुश के अंदर ये शाफ्ट जो है घूमता है। इस शाफ्ट को इस मोटर के शाफ्ट से डायरेक्ट जोड़ा जाता है, इसीलिए ये बहुत तेज चलता है। चलने में दोनों का स्पीड सेम ही होता है, लगभग थोड़ा सा इसका कम रहता है लेकिन इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके स्पीड को कंट्रोल कौन कर देता है, ये गियर बॉक्स होता है ना, कम कर देता है और कम करके इसकी मजबूती को बढ़ा देता है, इस पल्सेटर के घूमने के मजबूती को बढ़ा देता है। लेकिन ये क्या करता है, ये डायरेक्ट जितना तेज़ी के साथ घूमेगा उतना ही तेज़ी के साथ आपके इस स्पिन ड्रम को भी घुमाएगा। तो इसको आपस में जोड़ने के लिए शाफ्ट सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार का ये सॉकेट है जिसके ऊपर भी एक गोल चक्का होता है और उसी गोल चक्के पर ये ब्रेक काम करता है। और उसी सॉकेट में दो स्क्रू लगाने का व्यवस्था होता है, एक स्क्रू नीचे के तरफ, एक स्क्रू ऊपर के तरफ। ये नीचे वाला स्क्रू क्या करता है, मोटर के शाफ्ट को पकड़ लेता है, मतलब कस देंगे तो पकड़ लेगा। और ये स्क्रू क्या करता है, इस ऊपर से आए हुए स्पिन ड्रम के शाफ्ट को पकड़ लेता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जब भी चलता है, जितना स्पीड में चलता है, तो शुरू में थोड़ा सा स्पीड बनाने में समय लगता है, जब एक बार ये स्पीड पकड़ लेता है तो बहुत तेजी के साथ घूमता है। एक और बात, जब भी आप इसमें कपड़ा ढंग से नहीं रखिएगा, लेयर बाय लेयर करके नहीं इसमें रखिएगा, तो ये क्या होगा कि इसका बैलेंस सही नहीं बनेगा। और ये वाला इतना लंबा होने के कारण होता क्या है कि कभी इधर सटेगा कभी उधर, तो ठक ठक की आवाज़ ऐसे ऐसे आती रहती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कपड़ों को लेयर बाय लेयर बैठा करके रखना है ताकि कपड़े आसानी से सूख जाए। तो फ्रेंड्स, हमने सभी चीज़ों को बारे में सब कुछ बता दिया है कि कौन सा भाग कहाँ पर होता है और कौन सा कैसे होता है। एक चीज़ अभी छूट रहा है, यहाँ पर ये जो पाइप है इधर का, मतलब आपके स्पिन टब का पाइप एक आ रहा है और ओवरफ्लो का पाइप एक जगह आ रहा है और फिर वॉश टब का पाइप एक जगह आ रहा है। तो ये जो जोड़ आपस में बनेंगे, यहाँ से लेकर के इस ड्रेन वाल्व को लेते हुए, इसी को ड्रेन सेट बोला जाता है। मतलब ये एक पाइप की संरचना होती है और ये अलग से आती है। कभी कभी क्या होता है, चूहे वगैरह इसको काट देते हैं या फिर इसमें लीकेज की प्रॉब्लम होती है तो इसको चेंज भी करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि
आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी हो रही है, इस पूरे वीडियो को देख भी लिए और कुछ नहीं भी समझ में आया, तब आपको बताइएगा कि कुछ भी नहीं समझ में आया, या फिर यदि जो कुछ न समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। यदि कुछ भी नहीं समझ में आया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर उस ग्रुप में एडमिन के रूप में मेरा नंबर रहेगा, उस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। और आप जब भी कॉल कीजिएगा शाम के वक्त कॉल कीजिएगा, जैसे 7 बजे 8 बजे के बीच में कॉल करेंगे तो संभावनाएं हैं कि बात हो सकती है, क्योंकि दोपहर में मैं बिजी रहता हूं, सुबह में क्लास वगैरह चलते रहते हैं तो बिजी रहते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर बातें नहीं हो पाती हैं। तो आप शाम के वक्त जो भी समस्याएं हैं उनके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमको। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और यदि कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।